ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में खावर और फारिया की साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। इन दोनों ने प्लानिंग की थी कि ये अब एक दफ़ा और साजिश करके आयरा और कामयार को अलग कर देंगे, लेकिन कामयार ने इन लोगों का प्लान चौपट कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि कामयार ने खावर को ऐसा मजा चखाया कि खावर ने सारी की सारी सच्चाई उगल दी। इतना ही नहीं बल्कि खावर ने कामयार को बता दिया कि इस सारे प्लान के पीछे भी किसी और का नहीं बल्कि मास्टरमाइंड और शैतानी दिमाग वाली फारिया का हाथ है। लेकिन इस दफा कामयार फारिया के साथ साथ खावर को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या कामयार फारिया और खावर दोनों की जान ले लेगा? क्योंकि इस दफा फिर से इन दोनों ने मिलकर आयरा और कामयार को ट्रैप करने की कोशिश की है। तो अब क्या कामयार करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। फारिया ने फोन करके खावर को बता दिया है कि जल्द से जल्द आयरा के कमरे में जाकर उसे प्रपोज करो और ऐसी बातें करो जिसकी वजह से कामयार आयरा को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद कामयार आयरा को तलाक दे देगा तो तुम आयरा से शादी कर लेना और मैं कामयार से कर लूंगी। खावर भी अब फारिया की बातों में आने के बाद सीधा आयरा के कमरे में पहुंच जाएगा। आयरा जैसे ही अपने कमरे में किसी के आने की आवाज सुनेगी तो उसे लगेगा कि कामयार आया है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा दावत पर जो उसे चढ़ा हुआ था वो उतारना चाहेगी। इश्तियाक भी कामयार को लेकर कामयार के घर पहुंच जाएगा और कामयार को समझाएगा कि तुम अब ये सब कुछ छोड़ दो कामयार, एक दफा तो माफ कर दो अब आयरा को। कब तक तुम लोग यूं ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे और ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? कामयार कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ना ही मुझे कुछ पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये सारा कुछ सारी जिंदगी चलता रहेगा, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आयरा को माफ कर सकूं। मैंने उसके लिए खुद को बदल डाला, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, उसके बाद मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। और अब इस रुसवाई के बाद मैं दोबारा खुद को नहीं बदलना चाहता। जिसके बाद इश्तियाक तो कामयार को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन कामयार जैसे ही अपने कमरे में आने लगेगा तो खावर भी आगे बढ़कर आयरा का हाथ थाम लेगा। आयरा से कहेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुन पाया, तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तुम कब कामयार को छोड़ दोगी? तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ आयरा, लेकिन कामयार तुम्हें वो रिस्पेक्ट वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे तलाक ले लो ताकि हम दोनों शादी कर सके। आयरा यहाँ पर खावर से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करेगी और उसी वक्त कामयार कमरे में आ जाएगा। कामयार आयरा और खावर को एक साथ देखकर जरा बराबर भी हैरान नहीं होगा, बल्कि कामयार सीधा खावर के पास पहुंच जाएगा। ना सिर्फ कामयार एक जोरदार थप्पड़ खावर के मुंह पर लगाएगा, बल्कि खावर से कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की और तुम यहाँ तक आए कैसे? आयरा बेचारी तो वहीं पर खड़ी रह जाएगी। उसे लगेगा कि अब खावर पर थप्पड़ करने के बाद अब कामयार उसी की तरफ बढ़ेगा। आयरा को एक दफा याद आएगा कि किस तरह से उसने कामयार पर यकीन नहीं किया था और शायद आज वो मौका है कि कामयार उस पर यकीन ना करे और खावर की बातों पर यकीन कर ले। खावर कामयार से कहेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरा ने बुलाया था, आयरा के कहने पर ही तो आया हूँ यहाँ पर, वरना मुझे क्या पता तुम्हारे घर के रस्तों का और तुम्हारे कमरे के रस्तों का। आयरा ने मुझे बताया है और इसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इतना सुनने की देर होगी कि आयरा के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि खावर क्या बकवास कर रहा है और यहाँ खावर अपनी बात मुकम्मल करेगा कि कामयार एक जोरदार थप्पड़ एक और खावर के मुंह पर लगा देगा और कहेगा कि बकवास बंद करो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आयरा क्या कर सकती है और क्या नहीं। वो कुछ भी कर ले, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को यहाँ तो नहीं बुलाएगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस दफा फिर उसी तरह से फंसाओगे जैसे पहले फंसाया था? इस दफा तुम लोग टारगेट आयरा को बनाओगे और मुझे आयरा के खिलाफ करने की कोशिश करोगे, जबकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि आयरा मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आयरा कैसी लड़की है। मैं आयरा से मोहब्बत भी करता हूँ और उसे जानता भी हूँ और मुझे उस पर यकीन भी है। इसलिए अब तुम सच सच बता दो कि तुम इस वक्त मेरे कमरे में किसके कहने पर आए हो, क्योंकि मुझे 1 मिनट लगेगा और पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी। उसके बाद पता है तुम्हारे साथ खावर क्या होगा? बहुत बुरा सलूक होगा। इतना ही नहीं बल्कि तुम सारी जिंदगी के लिए जेल से नहीं निकल पाओगे। इसलिए मुझे सच सच
बता दो कि यहाँ पर तुम कैसे आए हो और किस मकसद से आए हो। और यहाँ पर खावर की जुबान खुल जाएगी। खावर तो डर जाएगा कि कहीं वो पुलिस के हवाले कर दिया गया तो वो सारी जिंदगी जेल से नहीं निकल पाएगा। हाँ, आयरा से वो थोड़ी बहुत मोहब्बत जरूर करता है, लेकिन इतनी भी नहीं करता कि उसके लिए अब अपनी सारी की सारी जिंदगी ही गंवा डाले। जिसके बाद खावर की बोलती शुरू हो जाएगी और वो कामयार को सच्चाई बता देगा। खावर आयरा के बारे में बताएगा कि वो आयरा को दोबारा से ट्रैप करना चाहता था, लेकिन इस दफा फिर ये सारी की सारी प्लानिंग फारिया की है और फारिया और खावर मिलकर इस दफा फिर इन दोनों को अलग करने के लिए ये साजिश चल रहे थे। कामयार का इतना सुनने की देर होगी कि कामयार धक्के मारकर खावर को घर से बाहर फेंक देगा और कहेगा कि आइंदा अगर तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने फारिया को कॉल करके कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर तक भी पहुंच सकता हूँ। खावर कामयार से कहेगा कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और उसके बाद खावर वहां से भागने में कामयाब हो जाएगा। जैसे ही कामयार थका हारा सोफे पर बैठेगा तो आयरा भी उसकी तरफ गुस्से से देखेगी और कहेगी कि देख रहे हो, ये तुम्हारी सरासर गलती है कामयार। तुमने जो उस फारिया को सर पर चढ़ाया हुआ है वो अभी तक बाज नहीं आई। वो छिपकली अब हमारा घर तबाह करके ही सांस लेगी। तुम्हें ही ज्यादा शौक है ना उस छिपकली के साथ चिमटने का। कामयार यहाँ पर आयरा को कोई जवाब नहीं देगा, बल्कि अपना बिस्तरा उठाकर नीचे लेट जाएगा। कुछ भी हो, आयरा को जितना मर्जी कामयार पर गुस्सा हो, लेकिन कामयार का आज एक दिन का ट्रस्ट आयरा के दिल तक छू गया। आयरा को भी यकीन नहीं था कि कामयार उस पर ट्रस्ट करेगा और खावर को यूं धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देगा। उसे लगा था कि उसके साथ भी वही होने वाला है जो एक दिन उसने कामयार के साथ किया था। जैसे ही सुबह होगी तो आयरा कामयार से कहेगी कि अब फिर से उस छिपकली की तरफ ना चले जाना, और अच्छे तरीके से जान लो कि वो हमारा घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले भी उसी की साजिशें थी और अब भी वही साजिशें चल रही है। बेहतर यही है कि तुम अब दोबारा से ऑफिस जाना शुरू कर दो और सुधर जाओ। कामयार कहेगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सुधारने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हारी यही प्लानिंग है तो याद रखना आयरा कि मैं ये तुम्हारी प्लानिंग कामयाब होने नहीं दूंगा। ना मैं अब कभी सुधर सकता हूँ और ना ही मैं अब कामयार पहले जैसा बन सकता हूँ। तुम मुझे अपने गले में डालकर डोल की तरह ना बजाओ तो बेहतर है। क्यों अपने गले में रस्सियों की तरह बांध के बैठी हुई हो, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो और साथ में मेरी तो बर्बाद ही है। और याद रखना कि मैं नहीं सुधरूंगा और ना ही बदलूंगा, जो करता हूँ वही करता रहूंगा। जिसके बाद कामयार जैसे ही वहां से जाएगा तो आयरा को भी कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे, इसलिए वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलेगी तो कुछ बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी चली जाएगी और वहीं पर उसे कामयार की माँ मिल जाएगी, जहाँ कामयार की माँ आयरा से कहेगी कि तुम इस वक्त यहाँ पर ठीक तो हो आयरा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कामयार की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची। आयरा कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस शख्स को तो मैं समझ ही नहीं सकती, पता नहीं कैसा इंसान है। कभी कभी इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे मुझसे नफरत करता हो, कभी कभी कुछ ऐसा कर जाता है जिससे मुझे लगता है कि मुझे कोई और इससे ज्यादा समझ नहीं सकता। कभी ऐसा रूप दिखाता है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और कभी ऐसा रूप दिखाता है जिससे झलकता है कि मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करता है। मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि असली कामयार कौन सा है। कामयार की माँ यहाँ पर आयरा से कहेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ कामयार की डिस्टर्बेंस की वजह से है। पहले वो हमारी वजह से इतना डिस्टर्ब रहा और फिर तुमसे अटैच हो गया तो तुम्हारे उस रवैये की वजह से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि अब फिर से वैसा बन गया है जैसा वो बनना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर कामयार को कोई राइट ट्रैक पर ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो आयरा, इसलिए कोशिश करती रहो, मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी। अब आयरा भी कहाँ तक और कब तक कोशिश करे, जो शख्स वाकई ही खुद को सुधारना नहीं चाहता उसके लिए कोई और क्या ही कर सकता है। लेकिन कामयार की तो कोई और ही प्लानिंग है। कामयार को सच पता चल चुका है और मुझे लगता है कि अब कामयार खावर के मुंह से फारिया के बारे में दोबारा से ये जानने के बाद कि वो अब फिर साजिशें खेल रही है, कामयार इस दफा फारिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कामयार फारिया के घर पहुंचेगा और कहेगा कि लगता है पहली दफा जहर दे ही देना चाहिए था। फारिया डर जाएगी और कहेगी कि क्या कह रहे हो तुम, कुछ हुआ है क्या। जहाँ कामयार कहेगा कि तुम और खावर अपनी साजिशों से बाज नहीं आओगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि क्यों ना इस दफा तो तुम्हारी जान ले ली जाए। और उसके बाद कामयार फारिया को गले से पकड़ लेगा और कहेगा कि इस दफा तो तुम जिंदा नहीं बचोगी फारिया, तुम्हारी हरकतें इस हद तक बढ़ गई कि तुमने खावर को मेरे कमरे तक पहुंचा दिया। मैंने पहले तुम्हें माफ कर दिया था लेकिन इस दफा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पहले तुम्हारी जान भी बख्श दी थी लेकिन इस दफा नहीं बख्शूंगा। और यहाँ मुझे लगता है कि कामयार फारिया की जान लेने की कोशिश करेगा, लेकिन फारिया जैसी ढीठ
اور گھٹیا لڑکی اتنے جوتے اور اتنے چھتر کھانے کے بعد بھی نہیں سدھرے گی، کامیار سے اپنا گلا چھڑانے میں کامیاب تو ہو ہی جائے گی، اور کامیار بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ فاریہ کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لے۔ لیکن یہ ساری کی ساری آگ بھی کامیار کی ہی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ فاریہ کے اتنے کلوز نہ ہوتا تو فاریہ کو کہاں سے موقع ملتا کہ وہ پھر سے آئرہ اور کامیار کے رشتے کو توڑنے میں خاور کی ہیلپ لیتی۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب ان دونوں کا رشتہ بہت ہی زیادہ مشکل ٹریک پر جانے والا ہے۔ کامیار فاریہ کو تو ٹھکانے لگا دے گا، لیکن اب آئرہ کامیار کا یہ رویہ دیکھ کر اپنا فیصلہ کر لے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس دفعہ آئرہ خود کو کامیار سے دور کرنے کا فیصلہ کرے گی اور کامیار کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔